क्योंकि उस फोटो में सलमान के अब्बू जान की तस्वीर थी और वो तस्वीर सलमान के अब्बू जान की जवानी की थी और उसके साथ एक लड़की भी थी जो निहायत खूबसूरत थी। ये देखकर सलमान बहुत ही हैरत में पड़ जाता है और मन में सोचता है कि मेरे अब्बू जान की फ़ोटो सनम के घर पर क्या कर रही है और सनम मेरे अब्बू जान को कैसे जानती है और ये लड़की जो मेरे अब्बू जान के साथ खड़ी है ये कौन है। ये सब बातें सलमान अपने मन में सोचता रहता है और इसी तरह सलमान घर की छानबीन करते रहता है कि इतने में सलमान के हाथों में सनम के घर की प्रॉपर्टी कागज़ हाथ लग जाती है जिसके लिए वो लोग सनम को मारना चाहते थे। और इसी तरह सलमान अपने मन में कुछ सोचता है और अपने साथ उस प्रॉपर्टी कागज़ को ले जाता है और इसी तरह सलमान सनम को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। और इसी तरह सलमान को ये मालूम हो जाता है कि उन लोगों ने सनम को कहाँ रखा है और इसी तरह सलमान वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही सलमान वहाँ पर पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वो लोग सनम को रस्सी से बांधे हुए हैं और सनम का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे खाना नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही सलमान सनम को बचाने जाता है कि इतने में वो चारों वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ये देखकर वो चारों सलमान को मारने के लिए आते हैं और ये देखकर सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सलमान उन चारों लड़कों को खूब मारता है। इतना मारता है कि वो चारों लड़के सलमान से डरने लगते हैं। और इसी तरह सलमान उन चारों लड़कों से कहता है, तुम चारों इस मासूम लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? ये सुनकर वो चारों सलमान से डरते हुए कहते हैं, और ना ही हम इसकी जान लेना चाहते हैं क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि इसको हम इतना परेशान करें कि ये परेशान होकर खुद ही मर जाए और इसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। ये सुनकर सलमान उन चारों लड़कों से कहता है, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा काम नहीं है बल्कि किसी और का है। ये कौन है और कैसा दिखता है? ये सुनकर वो चारों सलमान से कहते हैं, हमने कभी भी उसे नहीं देखा, बस फ़ोन पर बात हुई थी। ये सुनकर सलमान उन चारों लड़कों से कहता है, तो अच्छा उनका नंबर तो होगा ना? ये सुनकर वो चारों सलमान को उस आदमी का नंबर देते हैं जिसने सनम को परेशान करने के लिए कहा। और जैसे ही सलमान उस आदमी को फ़ोन करता है और उस आदमी की आवाज़ सुनकर सलमान बहुत ही हैरत में पड़ जाता है क्योंकि वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि सलमान के अब्बू जान की थी। ये सुनकर सलमान का हाथ पैर कांपने लगता है और वो डरते डरते अपने अब्बू जान से कहता है, अब्बू जान आप? ये सुनकर सलमान के अब्बू जान सलमान से कहते हैं, हाँ बेटा मैं। ये सुनकर सलमान बहुत ही हैरत में पड़ जाता है और वो अपने अब्बू जान से कहता है, अब्बू जान ये आपने क्या किया कि आपने किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी के साथ खेला
और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर सलमान की अम्मी जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इसी तरह सलमान के अब्बू जान भी हंसने लगते हैं। और सलमान की अम्मी जान सलमान से कहती है, सलमान बेटे, हम तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं, हमने तो सिर्फ तुमको अपने फ़ायदे के लिए पाला था, पर तुम्हारे जैसा लड़का हमारा क्या फ़ायदा कर सकता था। इसलिए तो हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दिया ताकि तुम हमारा पीछा छोड़ सको। ये सुनकर सलमान के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए अपनी अम्मी जान और अब्बू जान से कहता है, मैं हमेशा आप दोनों से बेहद मोहब्बत करता हूँ, पर आप दोनों ने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। जिसने मुझे बचपन से पाला और मुझे इतना प्यार दिया, वो प्यार भी एक धोखा था। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं उस घर में नहीं रुकता। अच्छा हुआ मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ मालूम हो गया और आज से मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं। ये सुनकर सलमान की अम्मी जान और अब्बू जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर सलमान अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है और रोते हुए सनम से कहता है, सनम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे अम्मी जान और मेरे अब्बू जान ने ही तुम्हें इतना परेशान किया है। ये सुनकर सनम के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो सलमान से कहती है, सलमान इसमें तुम्हारी क्या गलती। और इसी तरह वो चारों लड़के वहाँ से चली जाते हैं और इसी तरह सलमान पूरी तरह से टूट जाता है। और इसी तरह सनम सलमान को अपने साथ ले जाती है, पर सलमान न बोलता है न हंसता है, एक ही जगह पर खामोश बैठे रहता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह सलमान कुछ हद तक बोलने लगता है। और एक दिन की बात है जब सलमान और सनम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कितने में सलमान सनम से कहता है, सनम मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ये सुनकर सनम सलमान से कहती है, क्या पूछना है सलमान, पूछो। ये सुनकर सलमान सनम से कहता है, सनम तुम्हारे इस बड़े से घर में सब के सब दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ है, पर एक दरवाजे पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा हुआ है। ये सुनकर सनम बहुत ही हैरत से सलमान को देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने। मेरे इस बड़े से घर में किसी एक दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हमारे घर के किसी भी दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा है, लगता है तुमने सपना देखा है। ये सुनकर सलमान सनम से कहता है, मैंने कोई सपना नहीं देखा, ये सच है। ये सुनकर सनम सलमान से कहती है, तो ठीक है, तुम मुझे वो कमरा दिखाओ जहाँ पर तुम गए थे। ये सुनकर सलमान सनम को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही सलमान उस दरवाजे पर पहुँचता है, वो दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था। ये देखकर सलमान बहुत ही हैरत में पड़ जाता है
और अपने मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब मैंने खुद अपने आँखों से इस दरवाज़े पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा था और मैंने ही उस ताले को अपने हाथों से तोड़ा था। और वापस कमरे से निकलते वक्त मैंने खुद उस ताले को दरवाजे पर लगा दिया था, पर इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं, ना ही कोई जाला है और ना ही कोई मिट्टी और धूल। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब बातें सलमान अपने मन में सोचता रहता है। ये देखकर सनम हंसते हुए सलमान से कहती है, क्या हुआ सलमान, क्या सोच रहे हो? ये सुनकर सलमान गुस्से में सनम से कहता है, अच्छा तो ये भी मेरा भरम था, क्योंकि मुझे इस कमरे में अपने अब्बू जान की फ़ोटो मिली थी। ये सुनकर सनम बड़ी हैरत से सलमान को देखते हुए कहती है, सलमान ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारे अब्बू जान की फ़ोटो और मेरे घर में? मैं तो तुम्हारे अब्बू जान को जानती तक नहीं। ये सुनकर सलमान सनम से कहता है, सनम मैं तुमसे यही तो जानना चाहता था कि आखिर ये फ़ोटो तुम्हारे घर पर कैसे आई, पर मुझे तुमसे ये जानने का वक्त ही नहीं मिला। ये सुनकर सनम सलमान से कहती है, हो सकता है सलमान तुम सच कह रहे हो, पर मैं कैसे तुम पर यकीन करूं जब तुम्हारे सामने ये दरवाज़ा खुला पड़ा है और इस दरवाज़े पर कोई ताला नहीं लगा है, और तो और कमरे में कोई जाला नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं और ना ही कोई फ़ोटो है। ये सुनकर सलमान सनम से कहता है, सनम मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगा, तुम्हें मेरी बात का यकीन हो या नहीं हो। ये कहकर सलमान वहाँ से चले जाता है और ये देखकर सनम सलमान के पीछे पीछे जाती है। सलमान मैं तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम ये कहते हो कि तुमने इस कमरे में अपने अब्बू जान की फ़ोटो देखी है तो मैं ये सच मानने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।